माँ है वो चादर तानकर सो रहे हैं और गरीब मजदूर भटक रहा है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, मगर टीकमगढ़ से विचलित कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जिला अस्पताल में शव ले जाने के लिए परिजनों को वाहन ही नहीं मिलता है। शव वाहन के इंतजार में परिजन घंटों तक शव को कंधों पर लादकर यहां पर घूमते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद शव को टैक्सी में रखकर घर ले जाना पड़ा। दरअसल मवई गांव निवासी मुन्नी कुशवाहा के इलाज के दौरान मौत हो गई और परिजनों ने शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से शव वाहन उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन घंटों तक इंतजार करने के बाद भी प्रबंधन शव वाहन उपलब्ध नहीं करा सका। अस्पताल प्रबंधन का यह कहना कि मामले में जांच कराई जाएगी। देखिए तस्वीरें जो सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। घंटों कंधे पर शव लादकर घूमते रहा परिजन और उसके बाद भी यहां इनको शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। आखिर ये कैसी सुविधाएं हैं, आखिर कैसा सिस्टम है जो यहाँ पर मौजूद मरीजों को सुविधा जो देने की बात कही जाती है वो मुहैया तक नहीं करा पाते। कंधे पर शव लादकर यहाँ पर परिजन घूमते रहे हैं, शव वाहन की गुजारिश की लेकिन वो वाहन नहीं मिला। सफाई दे दी जाती है लेकिन अब ये कहा जा रहा है प्रबंधन की ओर से कि जांच कराई जाएगी। अब इस जांच का क्या फायदा, जब जरूरत थी, जब मदद चाहिए थी, तब तो किसी तरीके की मदद मिली नहीं। आखिर शिवराज सरकार में ये हो क्या रहा है? क्योंकि रिफर के दौरान जब उनको रिफर कर दिया गया तो उनके लिए 108 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई और वार्ड बॉय द्वारा उनको गेट तक जब एम्बुलेंस आ गई तो वहां तक छोड़ा भी गया। परंतु उसके बाद जो है वो इसके बाद जो बीच में ही वो वहां पे सोचते रहे, क्योंकि उनको गाड़ी जो चाहिए थी वो मवई के लिए चाहिए थी, उनको अपने घर ले जाना था पेशेंट को, जबकि उन्होंने रेफरल बनवा लिया था पर वो मवई ले जाना चाहते थे, जो कि एम्बुलेंस वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुई। 108 एम्बुलेंस जो है, क्योंकि वो एम्बुलेंस मवई नहीं जा सकती थी उनके घर पे। ताजा जानकारी लेंगे, हमारे साथ टीकमगढ़ से आरवी सिंह जुड़ गए हैं और भोपाल से प्रेरणा। पहले आरवी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जो तस्वीरें सामने आई है, विचलित हो जाता है मन जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के दावे किए जाते हैं, कहा जाता है कि हम हर सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आखिर ये कैसी सुविधा कि परिजन शव कंधे पर लादकर घूम रहे हैं और सफाई दे दी जाती है। कहा जा रहा है कि अब प्रबंधन जांच कराएगा। क्या फायदा अब इस जांच का? कोमल जी, मैं आपको बता दूं कि दरअसल यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिला अस्पताल का है, जहां 2 दिन पूर्व मुंबई निवासी मुन्नी कुशवाहा को सांस की बीमारी के चलते उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने शव को अपने घर ले जाने के लिए जिला प्रबंधन से गांव शव वाहन की मांग की, तो वह जिला अस्पताल प्रबंधन टाल मटोल करता रहा। इस दौरान करीब 1 घंटे तक मृतक के परिजन उसको शव को कंधे पर रख के अस्पताल परिसर में घूमते रहे। उसके बावजूद भी जब जिला प्रबंधन ने शव वाहन देने से मना कर दिया, उसके बाद वो मृतक के परिजन टैक्सी में रख के उसको शव को अपने गांव ले गए। ये बिल्कुल घोर लापरवाही है। जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के साथ साथ प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की बहुत बड़ी लापरवाही है। और यह टीकमगढ़ जिला अस्पताल का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शव वाहन को लेके इस प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद भी ना तो जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाया जा रहा और ना ही स्वास्थ्य महकमे की ओर से। और इस प्रकार की घटना आगे भी इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। और वहीं इस मामले में अगर स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करें तो अब वह उसको लीपापोती करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन का कहना है, नजर आ रहा है लीपापोती करते दिख रहे हैं ये सभी, क्योंकि जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तो मिली नहीं। अब क्या कर सकते हैं, इनके पास सिर्फ यही रास्ता लीपापोती कर दी जाए। प्रेरणा आपके पास आना चाहूंगी। ऐसी कोई पहली तस्वीर नहीं है मध्य प्रदेश से, पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि परिजन शव कभी बाइक पर ले जा रहे हैं, कभी ठेले पर ले जा रहे हैं, कभी रिक्शा पर ले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो व्यवस्थाएं जस की तसी हैं। सुधारने का कोई भी कदम नहीं उठाया गया। आज ये जो टीकमगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही है ना, साफ बता रहा है कि शिवराज सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस हाल में पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही है कोमल आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो जहां पर इस तरह की लापरवाही निकलकर सामने ना आई हो। और ये सीधी सीधी लापरवाही कहेंगे। कहां दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं, गरीबों को इलाज दिया जा रहा है, गरीबों को शव वाहन दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अस्पतालों से और खास तौर पर जिला अस्पतालों से, जो कि सरकारी अस्पताल है जहां पर गरीब निर्भर रहते हैं, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां निकल
निकलकर सामने आ रही है और अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए टीकमगढ़ का ये मामला, जहां पर परिवार भटक रहा है कि उन्हें शव वाहन दिया जाए, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि वहां पर जब उनकी एम्बुलेंस आई तो हमने शव को पहुंचाया, तो क्या वो शव को पहुंचाकर उन्होंने एहसान किया? क्योंकि ये तो अस्पताल प्रबंधन का कर्तव्य है कि उन्हें शव वाहन उपलब्ध कराना है, उन्हें उचित इलाज की व्यवस्था करानी है। बावजूद इसके वो तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं। आप वो छोड़िए, अगर बात करें रायसेन क्षेत्र की, जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां सामने आई है। राजगढ़ से तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर अस्पताल में पशु घुस जाते हैं, अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है। और अब टीकमगढ़ का ये मामला सामने आया जहां पर परिवार शव वाहन के लिए भटकता रहा, लेकिन शव वाहन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्हें प्राइवेट ऑटो करके शव को अपने ले जाना पड़ा है। ये कहां का न्याय है? बड़ी चीज ये कि क्यों फिर बार बार गरीबों को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था, उचित अस्पतालों में व्यवस्था के दावे बार बार किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कोमल, ये अभी तो चुनाव नजदीक है मध्य प्रदेश में, तब इस तरह की स्थिति टीकमगढ़ के जिला अस्पताल से निकलकर सामने आई है। तो आप सोचिए कि इससे पहले क्या स्थितियां रही होंगी, किस तरह से वहां पर लोग इलाज कराने के लिए जाते होंगे और कितना परेशान होते होंगे। बिल्कुल प्रेरणा, अभी जब चुनाव है, आपने सही कहा, चुनाव है तब ऐसी स्थिति, क्योंकि कैसा भी प्रदेश हो, कहीं भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो रही हो, लेकिन चुनावी वक्त में तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करते ही है। चलिए आरवी, बहुत शुक्रिया, और प्रेरणा आप बने रहिए, आपसे आगे भी कुछ अपडेट्स हम लेंगे।